नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलीम शेख। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। इस समय हम वर्सोवा विधानसभा के लोखंडवाला इलाके में मौजूद है। यहाँ से विधायक है कांग्रेस के बलदेव खोसा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो जनता है जो यहाँ के स्थानीय निवासी है। आज वो बलदेव खोसा से हिसाब मांगेंगे कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इलाके के विकास के लिए क्या काम किया है। ये जनता बताएंगी कि पिछले 5 सालों में कितनी मरतबा यहाँ के कांग्रेसी विधायक बलदेव खोसा उनके घर पर पहुंचे, उनकी समस्याओं का समाधान निकाला। ये जनता आज लेमन न्यूज के द्वारा बताएंगी कि यहाँ के विधायक ने यहाँ के इलाके के लिए क्या किया, क्या नहीं किया है। मेरे साथ कुछ महिलाएं, कोई माँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। उनकी समस्या को लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले 10 सालों से वर्सोवा विधानसभा से एक ही विधायक चुनकर यहाँ की जनता ने दिया हुआ है बलदेव खोसा जी। क्या उनके काम से पिछले 10 सालों में उन्होंने जो काम किया है वहाँ की यहाँ की जनता, खास तौर पर आप, क्या संतुष्ट है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 10 साल नहीं 15 साल से यहाँ विधायक है। 15 साल विधायकों को 15 साल में किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी है। हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन का टाइम होता है तब वो यहाँ पे नजर आते हैं। और यहाँ पे जो भी सुविधा है जो यहाँ पे पब्लिक को मिलनी चाहिए वो सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ खास करके ना हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल है, ना अगर हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसपे कि गरीब आदमी वहाँ पे जा नहीं सकता। और गार्डन्स का बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ गार्डन उनके घर के सामने है, वह खुद सुबह सुबह वहाँ पे जॉगिंग करते हैं। दूसरी बात तो ऐसी, और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे लोखंडवाला में जो हमेशा पानी भर जाता है, हमेशा वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, वो भी ऐसे, यानी समस्या 10 की 10 वहीं पे बरकरार है। और मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हम इस बार प्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहते हैं कि जो पब्लिक की सेवा कर सके, पब्लिक का जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सके। और मैं यहाँ के लोगों का आपके माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार आप बहुत ही सोच समझ कर आज का एमएलए का जो कार्यक्रम, अपना एमएलए चुनिए ताकि लोगों को हर एक मतलब 5 साल में नजर नहीं आवे, हर 15 साल में, 1 महीने में, 15 दिन में आपके इलाके में नजर आए, ताकि हम अपना प्रॉब्लम, अपनी जो भी मतलब अपने सुनवाई है हम उनको बोल सके और जो भी प्रॉब्लम है हम बेझिझक होकर उनको बता सके। बिल्कुल, देखिए यादव जी ने एक अहम बात की है कि ये जो फैसला है, फैसले की घड़ी आने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव में। वो अपना नेता चुने तो सोच समझकर चुने, ऐसा नहीं कि 15 सालों में वो एक मरतबा अपना चेहरा ना दिखाए। आपसे जानना चाहूंगा कि आपके स्थानीय विधायक बलदेव खोसा जी के काम से आप सहमत है, संतुष्ट है? हम तो संतुष्ट नहीं है। हमारा ये लोखंडवाला एरिया का कोई भी वर्सोवा विधानसभा कोई भी संतुष्ट नहीं है। और उनको बाकी रहा उनका शक्ल चेहरा देखने की, वो साल में एक बार दिखता है, वो 15 अगस्त और सेलिब्रेशन क्लब में। अदरवाइज कोई नो बडी नोज दैट बलदेव खोसा हुई कौन है। बलदेव खोसा किसी को मालूम नहीं है। हाँ, इस बार तो हमारे नाली जो है, नाली भी सफाई नहीं किया। इसकी वजह इतना दुर्गंध हो रहा है और इतना भर जाता है बारिश में कि जिसका हद नहीं है। और उसके लिए हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी भी कुछ भी बीमारी भी फैल सकता है। मच्छर भी बहुत हो गया, वो कुछ दिखता नहीं है। क्या लगता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को बलदेव खोसा जी दिखाई देते हैं? सही है ये बात। अच्छा। बिल्कुल सही है। वो सिर्फ साल में एक बार ही दिखाई देते, वो भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को। उसी के अलावा कभी नहीं दिखाई दिए। महिलाओं के विकास को लेकर कोई कार्य उनका बताइए जो उन्होंने महिलाओं कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं। सब चीज़ यहाँ चोरी चकारी, लोखंडवाला मार्केट, कोई भी किधर भी घूम रहे स्नैच करके चले जाते हैं। कुछ नहीं किया है उन्होंने, इस पे व्यवसाय पे देखा ही नहीं है उन्होंने। तो क्या इस मतलब आपने फैसला किया है कि आप बदलाव चाहते हैं? सही बात है, सब बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। मैं नहीं, पूरी जनता बदलाव चाहती है। आप क्या कहना चाहेंगे बलदेव खोसा जी को लेकर? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी एमएलए हमारे यहाँ से चुना जाए, जो जीते, वो जनता को समय दे, उनकी परेशानी को सुने, ना कि इलेक्शन के समय वो आए और अपने आप को लोगों से परिचित कराए। उसके बाद उनका कोई पता नहीं रहता है। जो एमएलए आए वो लड़कियों की सुरक्षा से लेकर हमारे देश का विकास की तरफ पूरा ध्यान दे और सभी विधानसभा और जितनी भी जनता है सभी को समय दे और उनकी सारी तकलीफों को दूर करे। बिल्कुल, देखिए महिलाएं आवाज उठा रही है कि उनकी सुरक्षा को गंभीरता से ले यहाँ के स्थानीय विधायक, और कहीं ना कहीं एमएलए कोई भी आए लेकिन उनकी सुरक्षा का जरूर ख्याल रखे। लोखंडवाला मार्केट में इस समय हम मौजूद है। लोखंडवाला मार्केट से जुड़े हुए व्यापारी तबके के कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि लाखों रुपया वो टैक्स अदा करते हैं सरकार को, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हम लोग को जो बेसिक सुविधा है पानी की, वो भी हमारे यहाँ नहीं होता है। सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, स्लम का प्रॉब्लम है। और जो पीछे जॉगर्स पार्क बनाया हुआ है वो भी बलदेव खोसा जी कहते हैं कि उन्होंने बनवाया हुआ है, लेकिन जब वो रोड वाइडनिंग का काम आएगा तब वो जॉगर्स पार्क निकल जाएगा। ये बात वो किसी को नहीं बताते हैं। तो जो जनता को गुमराह करने का काम सालों से कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। क्या लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है? बिल्कुल, 15 सालों से सिर्फ हमारे वर्सोवा विधानसभा में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में धोखा हो रहा है। और इस बार हम
इस सरकार को और बलदेव खोसा जी को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। बिल्कुल बलदेव खोसा जी को उखाड़ फेंकेंगे, क्या कहना है, आप इनसे सहमत है? यहाँ की समस्या अभी भी अधूरी है, बताइए। बिल्कुल नहीं, हम इन लोगों से सहमत नहीं हैं। इन 15 सालों में जो इन्होंने जैसे काम किया है, हम तो सिर्फ क्या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि एक साफ सुथरा और स्वच्छ हो, मतलब राजनीति में भी जो मिनिस्टर आ रहे हैं बस साफ सुथरी और छवि के हो, मतलब मेरा इतना ही कहना है। शुक्रिया। पिछले 15 साल में बलदेव खोसा जी ने इलाके के जो विकास का काम किया है वो आपको पता है? क्या आप हमें बताएंगे क्या विकास के काम हुए हैं? क्या आप संतुष्ट हैं उनके विकास कार्य से? बताइए आप। देखिए 27 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसा विकास कोई देखा नहीं है। बस वही जो जनता कहती है 15 अगस्त और 26 जनवरी, बस अपना चेहरा दिखा के चल देते हैं, फिर इनका कोई अता पता नहीं होता। बिल्कुल एक अहम बात की इन्होंने जो कि गौर करने वाली है कि 27 साल से लोखंडवाला इलाके में रह रहा है और इन्होंने 27 साल में ऐसा कोई विकास का काम नहीं देखा बलदेव खोसा जी का, जो वो हमें बताए। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का विकास का काम इस इलाके में हुआ है? यहाँ पे विकास कोई सिलसिले में हुआ नहीं। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ पे पार्किंग को लेकर के और बहुत सारी समस्याएं और तो मतलब बहुत तरह से इशू है। कांग्रेस सरकार को इस बार यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकना है कांग्रेस? यस बलदेव खोसा जी ने कहीं ना कि आपके साथ धोखा और फरेब। यस 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 बिल्कुल देखिए धोखा और फरेब हुआ इनके साथ, बिल्कुल साफ तौर पर लोखंडवाला के निवासी ये कह रहे हैं। यादव जी एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है कि पिछले 15 सालों में जो कार्यकाल रहा वो बिल्कुल 0/0 रहा है? मैं पहली बात को ये बता दूं कि जो इंसान विधानसभा में जो विधानसभा पब्लिक इशू के लिए जो अपने एरिया के इशू के लिए जो उठाया जाता है, उन्होंने आज तक एक भी सवाल नहीं पूछा और वहाँ पे उनको मौनी बाबा का अवार्ड मिला हुआ है। आपको मैं बता दूं कि मौनी बाबा का आज तक उन्होंने कोई भी एरिया के हिसाब से कोई भी ऐसी समस्या उठाना चाहिए कि जो कि हमारी एरिया में ये समस्या है और विधानसभा में हमको उठाए ताकि मुख्यमंत्री और उनका हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज तक उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं है सवाल, क्या हमारे एरिया में लोग नहीं रहते हैं क्या? उनकी समस्याएं नहीं है क्या? हमें चाहता हूं कि यहाँ पर इस तरह का हमको एमएलए नहीं चाहिए। इस बार हमें कोई साफ सुथरा ऐसा एमएलए चाहिए कि जो कि विधानसभा में पब्लिक की आवाज़ बनकर एक वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सके और इस विधानसभा का एक अच्छा विकास हो सके। बिल्कुल विकास हो सके, जनता की यही मांग है। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़े, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे बलदेव खोसा जी के कार्यकाल को लेकर, कुछ विकास हुआ इलाके में? मैं बलदेव खोसला जी को पहचानती भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ जी, और यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं है। यहाँ इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, स्वच्छता नहीं है, कुछ नहीं है और ये टाइम हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप किस इलाके में रहते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ लोखंडवाला सेकंड क्रॉस तो लोखंडवाला सेकंड क्रॉस रोड पे रहते, कभी बलदेव खोसा जी को आपने आते जाते नहीं देखा? कभी वो आपके द्वार है, आपके सोसाइटी में आए, उन्होंने मीटिंग लिया है कि यहाँ की समस्या क्या है, विकास के क्या कार्य हम करेंगे, ऐसा मुलाकात हुई कभी आपसे उनसे? मैं नहीं पहचानती हूँ। बिल्कुल देखिए ये पहचानते नहीं है, यहाँ के वोटर्स है जो कि उनको पहचानते नहीं है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि बलदेव खोसा जी का जनसंपर्क कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। आपसे जानना चाहूंगा आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी, हम भी सेम सहमत है। कुछ भी कभी दिखते ही नहीं है, ना कोई काम दिख रहा है आपको। आप सब भी देख रहे हैं कैमरा में, कोई काम नहीं हुआ है। गार्डन सिर्फ उनके वहाँ लगे हुए हैं, रोड उनके वहाँ बनी हुई है। जो कुछ भी बनता है उनके एरिया में ही बनता है, इधर लोखंडवाला साइड देखते भी नहीं है। लोखंडवाला से वो सोतला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो उनका वोट बैंक नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं कि किसी और इलाके में वो गार्डन बनाते हैं और इलाके में विकास करते हैं, यहाँ के निवासियों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों है? पता नहीं, उन्हीं से पूछना चाहिए क्वेश्चन। हम उन्हीं से पूछ रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। क्या इनकी बात से आप सहमत है, कहने कि लोखंडवाला के साथ अन्याय हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल, उनका हमेशा एक ही बहाना रहता है कि हमने जॉगर्स पार्क बनाए हुए हैं। क्या गरीब जाके जॉगर्स पार्क में रहेंगे? कहाँ गए वो बच्चों के ग्राउंड जहाँ पे वो जाके फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे? कहाँ एक ग्राउंड, एक कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब इस बार जनता ही जो भी रहेगा वो जनता बताएगी उनको रखना है या हटाना है, जनता के हाथ में। और आपने क्या फैसला लिया इस बर्तब? आप भी बदलाव परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो बिल्कुल यहाँ की जनता बदलाव और परिवर्तन चाहती है। मेरे सहयोगी प्रशांत आंग्रे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे लोखंडवाला की ये जो जनता है, इनको आपने भी सुना, यहाँ की समस्या है, यहाँ की महिलाओं ने भी अपने सामने रखी, क्या कहना चाहेंगे बलदेव खोसा जी का जो कार्यकाल रहा है 15 सालों का, किस प्रकार का रहा है? जनता ने देखा है, जनता ने बताया है हमें, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से इन लोगों ने कहा है कि साल में अगर 2 विजिट है, 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो वाकई ये बड़ा शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा विधायक जिसे जनता ने 15 साल से चुन के दिया, मेरे ख्याल से लोखंडवाला को कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं लिया गया है।
क्योंकि बलदेव खोसा की जो मेंटालिटी यहाँ पे जो नज़र आ रही है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 15 साल में उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग काफ़ी अमीर है, इन्हें किसी तरह की कोई सुख सुविधा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो असल मसला यहाँ का है लोखंडवाला इलाके का, वो है सबसे बड़ा ट्रैफिक और पार्किंग का। जॉगर्स पार्क आपने बनाया है, गरीब लोग जॉगर्स पार्क में नहीं जाते, गरीब लोगों को सिर्फ नौकरी चाहिए। सवाल ये है कि क्या 15 साल में कितने युवाओं को बलदेव खोसा ने नौकरी पे लगाया? सवाल ये है कि क्या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए किसी प्रकार का एडमिशन उन्होंने किया है? सवाल ये है जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं क्या उनके लिए किसी प्रकार का कोई रोज़गार उन्होंने उपलब्ध कराया है? सवाल ये है कि यहाँ पे जिस प्रकार से हॉकर्स ने अपना एक आतंक मचा के रखा, इसके लिए कुछ किया है या नहीं किया है? सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि जिस प्रकार से ये विधान क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आता है वर्सोवा विधान क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं गुरुदास कामत इसके एमपी यानी सांसद रह चुके हैं। लेकिन जो सत्ता का परिवर्तन आया, मेरे ख्याल से गुरुदास कामत की जो हार हुई है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी एक नींव रखी जाती है, विधायक अगर काम करता है तो उसका श्रेय उसके एमपी को मिलता है। विधायकों ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, इसके लिए ये इतना बड़ा उलटफेर हमें नजर आया कि आज गुरुदास कामत को अपनी सीट गंवानी पड़ी। गजानन कीर्तिकर वहां से जीत के आए और यही हाल आने वाले चुनाव में ये होगा क्योंकि इतने सारे मसले हैं, कोई इसका रहनुमा नहीं है, कोई इनको देखने वाला नहीं है, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया गया है कि आपको हमने लोखंडवाला एक ऐसा बना के दिया है इलाका जो मुंबई में सबसे पॉश इलाका है, आप अपनी पॉश दुनिया में रहिए। लेकिन इस दुनिया में भी इतने मसले हैं जिनका सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, जिनका सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशांत नागरी जी ने एक अहम बात की है। यादव जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मेरे सहयोगी प्रशांत नागरी जी ने कहा है कि कामत साहब की जो शिकस्त हार की वजह बनी है वो उनके विधायक बने हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के विधायकों ने अपना परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, जिसके कारण लोगों ने नाराज होकर कामत जी की बजाय गजानन कीर्तिकर को भारी मतों से जिताया है। क्या आप सहमत हैं? और हमें लग रहा है कि विधानसभा में भी शायद आप लोग वही फार्मूला अपनाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। प्रशांत जी ने जिस तरह से बोला कि सत्ता का परिवर्तन, जिस तरह गुरुदास कामत जी ने के माध्यम से कुछ काम नहीं हुआ, लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया है, गजानन कीर्तिकर जी को जिताया है, इस बार भी वैसे ही होने वाला है। इस बार बलदेव खोसा की जगह पे किसी और लोग, कोई और आने वाला है, वैसा प्रतिनिधि आने वाला है जो कि हमारे पब्लिक का इसका वर्सोवा विधानसभा का विकास कर सके, लोगों का भला कर सके, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सके। जो ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ पे हॉस्पिटल की समस्या है, गार्डन की समस्या है, SRA की समस्या है, विभिन्न प्रकार की समस्या है। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो कि हमारी समस्याओं को एक सॉल्व कर सके और विधानसभा में उसकी आवाज़ उठा सके ताकि उसका जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। यादव जी ने एक अहम बात की है, परिवर्तन वो चाहते हैं, समस्या को लेकर काफी गंभीर है, क्या कहेंगे आप? नहीं, यादव जी ने बहुत सही बोला, 100% सही बोला। लेकिन हमारा कहना ये है कि हम लोकसभा चुनाव में जैसा उखाड़ के बाहर फेंका, विधानसभा में भी उखाड़ के बाहर फेंकेंगे कांग्रेस को, और उसके बाद हम इसको कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और हम इसलिए का 4 टिकट काट के हम कांग्रेस के हाथ में दे देंगे, सोनिया गांधी जी के हाथ में। बिल्कुल, देखिए क्या बहुत अहम बात की, इन्होंने क्या कहना चाहेंगे आप? सही कहा ममता जी ने, जो कुछ कहा हमें यही करना है इस वक्त हमें ऐसा विधायक चाहिए जो जनता की समस्या सॉल्व करे और जनता को जब भी उनकी ज़रूरत हो वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो इस वक्त सोच समझ के जनता को चुनना चाहिए अपना MLA, कांग्रेस को हटाना ही है। मतलब ये 15 साल से जो परंपरा चली आ रही है बलदेव खोसा जी की, जो जागीरदारी चली आ रही है, वो उसको खत्म करना है, बस यही तोड़नी है अभी। यही तोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तोड़ना है। और अब जो भी MLA हमारे यहाँ से स्टैंड लेगा, वो MLA को हर गरीब तक पहुंचना भी पड़ेगा और साथ ही साथ पे उनके हर तकलीफ़ों को दूर करना पड़ेगा। नौकरी से लेकर लोगों की तकलीफ तक को जो समझेगा वही MLA कहलाएगा और वही MLA चुन के हमारी जगह पे आएगा। बिल्कुल, देखिए एक अहम बात कही इन्होंने कि जो लोगों की समस्याओं को, तकलीफों को समझेगा वही MLA यहाँ पर चुनकर आएगा। बलदेव खोसा जी, अब हमको भी बताना चाहते हैं कि समस्याएं सिर्फ झोपड़पट्टी में नहीं है। लोखंडवाला को आपने इस तरह, लोखंडवाला के निवासियों के साथ सौतेला व्यवहार आप आखिर क्यों कर रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? इसलिए कि यहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, यहाँ पे समस्या नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे व्यापारी तबका रहता है, उन्हें समस्या नहीं है। सिर्फ आप वोट वहीं पर लगाते हैं जहाँ स्लम पॉकेट हो, इसलिए कि वो आपके वोट बैंक है। यहाँ के लोग आपको वोट नहीं देते, क्या उन्होंने आपको अधिकार नहीं दिया है? अभी भी वक्त है कि आप समझ जाइए, यहाँ की जो समस्या है उन पे ध्यान दीजिए और गंभीरता से लीजिए। व्यापारी तबके से एक बार फिर मैं जानना चाहूँगा, सर क्या कहना चाहेंगे? इतने हैवी टैक्स आप पे करते हैं, बावजूद इसके आपकी समस्याओं से दो चार है, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या आपके विधायक ने आपको बिल्कुल एक लावारिस की तरह छोड़ दिया है? मैं तो सिर्फ 1-2 लाइनों में ही कहूँगा सर, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस वालों को जितनी लोकसभा में मार पड़ी है, इनकी कमर तोड़ के रख दी है।
जिस तरह इनको मार पड़ी है, लेकिन ये अभी तक बाज नहीं आए वो सोनिया मैडम की चापलूसिता करने से। सोनिया मैडम, सोनिया मैडम, सोनिया मैडम क्या लगा रखा है इन्होंने। इनके रग रग में, इनके खून में, इनकी नस में एक एक बूंद जो है ना वो सोनिया मैडम की चापलूसी का भरी हुई है। इनका कुछ भी नहीं हो सकता। हमको परिवर्तन चाहिए, हमको परिवर्तन चाहिए। जय हिंद। बिल्कुल परिवर्तन चाहिए, एक अहम बात इन्होंने किया। क्या इनके बात से आप सहमत हैं? हम बिल्कुल सहमत है। और मेन प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने पहले कहा था कि यहाँ पे जो जनता है वो इनकी वोट बैंक नहीं है। इनकी वोट बैंक जो है वो मिल्लत नगर है, बहराम बाग है, जो स्लम से वो है। तो जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का काम है वो लोग ये लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके भले के लिए भी आज तक उन्होंने यहाँ पे कोई कदम नहीं उठाया। क्या कहेंगे आप? क्या इस बात पे सहमत हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, इस बात बिल्कुल सत्य है। मतलब कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हो रहा है यहाँ के निवासियों के साथ, आप इस बात को मानते हैं? यस। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप? जी, हम सबके साथ सहमत है। जो समस्या है हमको वो हमको फेस करना पड़ता है। तो अभी हमको कुछ जो काम करे, हमको इस सब समस्या से निकल दे, ऐसा कोई चाह जी 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 जी। देखिए, लोगों ने मन बना लिया है कि वो बदलाव और परिवर्तन चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उनकी समस्याओं को, उनके मसलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन्हें ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। ये बिल्कुल बात साफ है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि यहाँ के लोगों के साथ राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति की जा रही है, ऐसी घिनौनी राजनीति की जा रही है जिसके कारण ये लोग पीस रहे हैं। इसीलिए अभी इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस वक्त वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लोखंडवाला के निवासियों से ये राजनीतिक चर्चा जारी रहेंगी। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि इस समय हम वर्सोवा विधानसभा के लोखंडवाला इलाके में मौजूद है। यहाँ की समस्याएं हम लोगों की है जो कि सुन रहे हैं, किस तरह यहाँ के निवासियों की नाराजगी है यहाँ के स्थानीय विधायक बलदेव खोसा जी के कार्यकाल को लेकर, किस तरह यहाँ की जनता परिवर्तन और बदलाव चाहती है। मेरे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो बयान कर रहे हैं। एक बार फिर मैं जो यहाँ के जाने माने समाज सेवक है और जो इलाके के समस्याओं पर नजर रखते हैं, यादव जी एक बार फिर मैं आपसे रूबरू होना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे? 15 साल का कार्यकाल तो आप लोगों ने बताया कि बिल्कुल जीरो रहा है और इस मर्तबा आप लोग बदलाव और परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन बिल्कुल चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या लोखंडवाले की ये है कि यहाँ पे आप लोखंडवाले ब्रिज पे देख लीजिए कि यहाँ पे कॉल गर्ल का कितना बड़ा रैकेट चलता है। लोग सांता क्रूज से, जुहू से लोग आके यहाँ पे क्या करते हैं, क्या कर रहा है हमारा एमएलए। हम हमारे एमएलए से ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी माता बहनें रहती हैं, महिलाएं रहती है, कम से कम उनकी सुरक्षा के बारे में सोचिए। जिस तरह अगर इस तरह से लोखंडवाला का नाम अगर बदनाम होगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे लोखंडवाले में लोग अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अगर इस तरह से लोखंडवाला का नाम अगर बदनाम होता रहेगा तो मैं चाहता हूँ आपसे कि आप प्लीज़ ये, अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं समझ सकती है तो ये जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर जिम्मेदारी आपसे नहीं समझ रही तो किसी और को दीजिए। यादव जी ने एक अहम मुद्दा छेड़ा है। मैं महिलाओं से भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। क्या लगता है कि बलदेव खोसा जी और उनके लोग इस इलाके को रेड लाइट इलाका बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह कॉल गर्ल का रैकेट यहाँ खुलेआम चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राज यादव जी सही बोला एकदम। किसी भी गली का सामने रोड में, मेन रोड में, उसका आना से बैक रोड में, हर जगह में वो सेक्स रैकेट का गाड़ी खड़ा रहता है। वहाँ वो लोगों का कुछ कस्टमर्स लोग आते हैं, उन लोगों को साथ में लेके जाता है। वो लोग हम डेली, हर रात डेली शाम को जाओ तो हर सेक्स रैकेट वहाँ खड़े रहते हैं। एक महिला होने के नाते लगता नहीं कि ये इलाका आपको छोड़ देना चाहिए? जिस हिसाब से आगे माहौल बिगड़ रहा है दिन पर दिन, नहीं लगता जब आप इस तरह की हरकतें देखते हैं तो? क्या कहना चाहिए? बहुत शर्मनाक चीज़ है ये। अपनी जवान बेटियों के साथ जब हम बाहर निकलते हैं और ये सब चीज़ें देखते हैं, बहुत शर्मनाक है। बच्चों को कैसे समझाया जाए, ये सब उनको साफ कर देना चाहिए, नहीं तो अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। तो आपके स्थानीय विधायक के पास आप शिकायत क्यों नहीं लेकर जाते? अगर वो एक कवरिंग लेटर देते हैं, पुलिस स्टेशन में कार्रवाई की मांग करते हैं तो कार्रवाई होंगी। तो आपके विधायक क्या कर रहे हैं? क्यों आपकी सुनवाई नहीं सुनते हैं? वो तो सुनते ही नहीं है। उनको कितना भी लेटर भेजो तो वो पढ़ते भी होंगे तो ऐसे फेंक देते होंगे। नहीं तो आज तक ये सब साफ हो गया होता था ये जगह। ना कि ये लोखंडवाला ब्रिज, माड़ा के सिग्नल के पहले भी खड़े रहते हैं। वहाँ भी अभी गणपति लेने गए थे हम उस दिन, तो वहाँ ऐसी औरतें खड़ी थी। इतनी शर्मनाक बातें होती है वहाँ पर कि सर उठा के चलना भारी हो गया है यहाँ पर औरतों का। सर उठाकर चलना भारी हो गया क्या? कविता जी ने कहा। बिल्कुल सही बोला, सर उठा के चलना भारी तो हो चुका है।
मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो ये सब चालू हो रहा है, जो ये सब चल रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय पर ये बहुत खतरा होगा कोई भी महिला के लिए अपने घर से बाहर निकलने के लिए। दूसरी बात, उनको महिला के प्रोटेक्शन के लिए हेल्पलाइन चालू करना चाहिए, ये बहुत अहम है। अगर हेल्पलाइन नहीं होगी तो महिला अपना प्रोटेक्शन के लिए किसको बोलेंगे और कौन खड़ा होगा? ये उम्मीद रखेंगे कि हम रात को अगर कहीं कोई तकलीफ में फंस गए तो हम एमएलए को बोलेंगे और एमएलए आएंगे, तो वो तो कभी नहीं होगा। तो हेल्पलाइन ऐसी होनी चाहिए कि जब महिला उस पर फ़ोन करे तो तुरंत लोग उसकी सुरक्षा के लिए पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है बलदेव खोसा जी के कार्यकाल में? जी, बहुत असुरक्षित है महिला, और खासकर हम माइनॉरिटी तबके से, मुस्लिम समाज से हैं। तो देश जब से आज़ाद हुआ तब से मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ में है। यानी ज़्यादातर सेंट्रल में सरकार कांग्रेस की चली, और उन्होंने कांग्रेसी गवर्नमेंट ने मुस्लिम समाज को इतना ज़्यादा उल्लू बनाया जो अब सबके समझ में आ गया। और उसका रिजल्ट ये मुस्लिम समाज ने, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें भरपूर वोटों से उनको सबक सिखाया है। और आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ असेंबली चुनाव होने वाले बाकी हैं, अब एक जनता के अंदर भारी रोष है, और ख़ास करके मुसलमानों के दिलों के अंदर इतना ज़्यादा रोष है, इतना ज़्यादा उनके प्रति नफरत है कि उन्होंने आज तक जो वादे किए, मुस्लिम तबका पढ़ा लिखा भी नहीं है, उनके आज तक जितनी भी सरकारें कांग्रेस की चली है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने जेल में ठूसने का काम किया है। और उनकी इतनी खस्ता हालत है, खुद मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने एक सच्चर कमेटी निकाल करके ये बताया था कि मुसलमान आज कहाँ तक पहुँच गया। तो हम पूरे दिल से, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अपने पार्लियामेंट के चुनाव में कि जब तक मुसलमानों का विकास नहीं होगा देश तरक्की नहीं कर सकता है। और आज मोदी जी का जो पूरा सिस्टम है उस चीज़ पे लगा हुआ है, और ये हवा बन के रह गया है कि दंगा होगा, फसाद होगा। आज 100 दिन के कार्यकाल में कहीं कुछ नहीं हुआ है, पूरा अमन है बेहतरीन तरीके से। माँ बहनें आज भी असुरक्षित महसूस करती हैं, ये भी सिस्टम आएगा। और खैर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी सर्वे करो, पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार विफल रही है। बलदेव खोसा भी जाएंगे और सारी सीट जाएगी, सब जाएंगे। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज़ लेके आई है उस पर वो काम जाना और काम करेगी। देखिए, बलदेव खोसा जी भी जाएंगे, कांग्रेस भी जाएंगी, कहीं ना कहीं वो अपने मोर्चे पे विफल रहे हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन देवानंद जी को कहूंगा कि वो लोखंडवाला मार्केट के कुछ दृश्य है वो हमारे दर्शकों को दिखाए कि इस समय देखिए लोखंडवाला मार्केट में हम यहाँ पर आपका एमएलए प्रोग्राम कर रहा है। और देखिए पार्किंग कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। ये दोपहर का समय है लेकिन गाड़ियाँ लगाने यहाँ पर जगह नहीं है। रास्ते देखिए तंग गलियाँ है, यहाँ पर किस तरह पार्किंग एक अहम मुद्दा है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन पिछले 15 सालों से बलदेव खोसा जी को ये समस्या, ये प्रॉब्लम कभी नहीं दिखा। हालांकि हम आपको बताते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका अपना मकान है, इसी रोड से होते हुए वो गुजरते हैं। लेकिन पार्किंग और ट्रैफिक यहाँ पर एक अहम समस्या है, इनका उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान कैसे जाएगा, क्योंकि जो सत्ता का रोष है, जोश है, इतना घमंड, इतना फकर उनको आ गया है कि उन्हें यहाँ की समस्या बिल्कुल नहीं दिखती है। और जैसे कि यादव जी ने एक अहम बात कही है कि यहाँ पे इलाके का विकास तो नहीं हुआ है लेकिन कॉलगल का विकास जरूर हुआ है। सेक्स रैकेट जैसे धंधे यहाँ पे फल फूल रहे हैं, शरीफ लोगों का यहाँ पर जीना दुश्वार हो गया है। और यहाँ के विधायक है कि बिल्कुल अनसुनी करते आ रहा है। यादव जी, दोबारा मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है कि पिछले 15 सालों में कहीं ना कहीं लोखंडवाला का जो एक इमेज बना हुआ था उसे गंद लग गया है, डैमेज हुआ है कहीं ना कहीं? बिल्कुल सही बात बोला आपने। लोखंडवाला, किसी ज़माने में लोखंडवाला का नाम लोग ऐसा सोचते थे जैसे हम पैडर रोड और लेपेंसी रोड पे यहाँ पे रहते, लेकिन इस बार हमें ऐसा लगता है लोखंडवाला, तो लोखंडवाला का नाम सुनते ही लोगों का ऐसे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 लोखंडवाला नहीं। बिल्कुल वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोखंडवाला का नाम बदनाम करके रख चुके हैं। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम जो हमारा यहाँ का एमएलए है और उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप इस लोखंडवाला का जो एक किसी ज़माने में वो नाम हुआ करता था, आज वही नाम हमको वापस चाहिए, ताकि लोग लोखंडवाला का नाम सुनते ही लोगों को सुकून आए। और लोगों ने यहाँ पे जिस तरह से प्रॉपर्टी के भाव घट रहे हैं लोखंडवाले के, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर्टी के भाव बढ़े ताकि लोगों का, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको 2 पैसा का फायदा हो। यहाँ पे यादव जी ने एक अहम बात कही है कि लोखंडवाला जैसे इलाके में प्रॉपर्टी के दाम घट रहे हैं, ये एक अहम बात है। इसका क्या कारण है कि लोग कतरा रहे यहाँ पर आने से? यहाँ का माहौल खराब हो चुका है, यहाँ का वो माशरा नहीं रहा है। बिल्कुल आपने सही बोला। मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोग जिस तरह से लोखंडवाला का प्रॉपर्टी के दाम दिन पे दिन घट रहे हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे एक जो माँ बहनें हैं, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे जो भी ये सब माँ बहनें सुरक्षित रहे, ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं रहे, जो भी यहाँ पे समस्या है, वाटर लॉगिंग ना हो। इससे ही जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तभी ये लोखंडवाला का दाम जो रेट है वो ऊपर आएंगे और हमारे देश का इस वर्षा विधानसभा का विकास होगा। क्या कहेंगे, मतलब बलदेव खोसा जी ने तो बिल्कुल कहेंगे कि नैया गरक कर दिया लोखंडवाला इलाके के, आप सहमत है? बलदेव खोसा जी अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि अभी भी आप देखोगे वर्षा में तो काफ़ी जगह पोस्टर्स में सांसद की जगह उन्होंने गजानन कीर्तिकर जी की जगह
गुरदास कामत जी का नाम लिखा हुआ है। तो इस बार हम बलदेव खोसा जी को हरा के उन्हें इस तरह नींद से जगाएंगे कि वो फिर कभी सो नहीं पाएंगे और अपनी जनता को कभी नहीं भूलेंगे। क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह लोखंडवाला का विकास होना था नहीं हुआ है। सर अभी तक तो यहाँ पे जितने भी जन खड़े सब मुझसे बड़े ही है और सबको मुझसे ज़्यादा ही नॉलेज है, लेकिन जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि जितने दिन से मैं रह रहा हूँ लोखंडवाले में और यहाँ पे मतलब जॉब के लिए आता हूँ, तो यहाँ की समस्या तो बढ़ती जा रही है। मैंने बलदेव खोसा का मतलब जैसे मैडम लोग बोले थे, हम लोगों ने नाम सुना है, मैंने उन्हें मतलब अपने लाइफ में केवल 2 बार देखा होगा, जब 15 अगस्त को झंडा फिराना होगा या तो जब क्या बोलते 26 जनवरी को झंडा फिराना होगा। उससे पहले उनकी फिर दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। एक बार तो अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर लोग कई क्या बोलते हैं सिंगल पे मिल जाते हैं, लेकिन उनके कहीं दर्शन नहीं होते, केवल एक नाम के लिए है कि बलदेव खोसा है और जो अपने मतलब इस विधानसभा के जो भी अध्यक्ष है, ठीक है, और उसके वजह से मिलते नहीं है। युवक ने एक अहम बात की है कि अमिताभ बच्चन जैसे स्टार भी गलती से सिग्नल में मिल जाते हैं और दिख जाते हैं, लेकिन बलदेव खोसा जी हमें सिग्नल पे भी दिखाई नहीं देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी ये भाई साहब ने जो बताया बलदेव खोसा के बारे में एकदम 100% सच का है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बलदेव खोसा 15 साल से लापता हुए, मुझे टीवी पे उनको ऐड देना पड़ेगा कि इस शख्स को आप पहचानते जानते हैं क्या। इस बात पे क्या रहता है कि राज यादव और यहाँ विजय शाह उनके जो महिला ने जो अपनी अपनी बातें रखी, ये 100% सच बात है सब। इसके बारे में अगर बलदेव खोसा के जैसा भी साहब ने बताया, मैं आपको दावे के साथ में इस लोगों के साथ में वो कह सकता हूँ कि बलदेव खोसा साहब सिर्फ 2-3 बार दिखे। बता दो मैं आपको, कभी जब मेट्रो का उद्घाटन था तभी वो सीएम के पीछे खड़े थे। सेकेंड बार 2 जुलाई को जब बजट पेश करा था अजित पवार, उस टाइम सबसे लास्ट के बेंच में ये बलदेव खोसा बैठे थे। तीसरी बार जो है संसद का इलेक्शन हुआ, उस टाइम सिर्फ सहकार और योगेश्वरी में सिर्फ अपने ऐसी गाड़ी में देखे। वो किसी का काम नहीं करते, उनका एक ही काम है, लोगों ने चुन के दिया, चुन के देने का उनका एक ही काम रह गया, अपना सपना मनी पैसा बनाना। लोगों ने पास पूछा कि भाई हम तुम्हारी समस्या क्या लेके गए, वो क्या बोलता है, हमने हमको चुन के दिया है, मेरा काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। लोगों ने अभी सब शांत रहने मांगता है, सोचने मांगता है अगली सरकार कौन सी है। जो एमपी के इलेक्शन में जो लोगों ने बदलाव लाया, यही बदलाव फिर एक बार महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र जो सबसे पीछे है वो आगे लाएंगे। और एक बात मैं आपसे बता, दिल्ली पे हुकूमत जारी है, अब की बार महाराष्ट्र की बारी है, ये लोगों ने सब फिक्स किया है। बिल्कुल, देखिए लोगों ने साफ तौर पे कह दिया कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी परिवर्तन आना बिल्कुल तय, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार जाते जाते मैं सभी से जानना चाहूंगा, क्या इस इलाके में वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में आप परिवर्तन चाहते हैं? चाहते हैं, बिल्कुल 100%। क्या कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का बहिष्कार करेंगे? जब्त हो जाएगी उनकी सरकार, जब्त होगी, उनकी सरकार तो आएगी ना। जमानत जब्त हो जाएगा कांग्रेस का। बिल्कुल, कांग्रेस का जमानत जब्त हो जाएगा। ये लोगों का आक्रोश है, ये उनकी नाराजगी है, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ की जनता कह रही है। बलदेव खोसा जी, अगर अभी भी आप सोए होंगे तो नींद से जाग जाइए, देखिए यहाँ की जनता आपसे किस तरह नाराज है, किस तरह का आक्रोश जो कि यहाँ के लोग जता रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए आपके एमएलए में इतना ही, फिर हम नई जगह नए लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे और मेरे कैमरा टीम देव आनंद को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लेमन न्यूज। श्री गणेश की आरती अगर एकाग्रता से सुनी जाए तो ध्यान में आता है कि गणपति के गुण विशेष सुखकारक,